समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जिसे हमेशा कुछ नया ढूंढते रहना बहुत पसंद था। राजू के माता पिता किसान थे और राजू उनके रोज के कामों में उनकी मदद भी करता था, लेकिन उसका असली जुनून नई चीजों की खोज में था। एक दिन राजू के पिता बीमार हो गए, जिस कारण खेत की खुदाई के लिए राजू को अकेले ही जाना पड़ा। खेत में खुदाई करते वक्त राजू को एक पत्थर मिला। राजू ने जैसे ही वो पत्थर अपने हाथ में उठाया, अचानक उस पत्थर में से एक चमक निकली और राजू को एक जादुई शक्ति का एहसास हुआ, मानो उसकी सारी थकान मिट गई हो और उसमें एक अलग तरह की ताकत आ गई हो। राजू बहुत खुश हुआ। वह जान गया उसने एक अद्भुत खोज की है और उसने सोचा उसे यह अपने दोस्तों और परिवार को दिखाना चाहिए। जैसे ही वह ये पत्थर लेकर पीछे मुड़ा, उसने देखा गांव के कई लोग वहीं खड़े थे। राजू को इस तरह एक पत्थर पकड़े देखकर उनमें से एक ने कहा, राजू आज तुम्हारे पिता नहीं आए खेत की खुदाई के लिए, और ये क्या पत्थर लिए खड़े हो तुम? घर नहीं जाना, शाम होने वाली है। तभी राजू बोला, अरे चाचा, घर तो मैं चला जाऊंगा, पर ये पत्थर देखो, ये एक जादुई पत्थर है, अभी अभी इसमें से एक चमक भी निकली थी। तभी वो आदमी बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो राजू, ये तो बाकी पत्थरों की तरह ही दिख रहा है और जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बस कहानियां हैं और तुम बड़े हो रहे हो, ये फालतू की कहानियां पढ़ना छोड़ दो अब। राजू की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, इसीलिए वो घर वापस आ गया और अपने माता पिता से बोला, ये देखो आज मुझे क्या मिला। तभी उसकी माँ ने बोला, वो सब छोड़ो, तुम थक गए होगे, आज सारा काम अकेले जो किया था, थोड़ा आराम कर लो पहले। तभी राजू बोला, नहीं माँ, मुझे जरा भी थकान नहीं लग रही है, और पता है क्यों? इस जादुई पत्थर की वजह से जब से मैंने इसे अपने हाथ में उठाया है, ऐसा लग रहा है मानो मुझ में बहुत ताकत आ गई हो। तभी उसकी माँ बोली, राजू तुम ये क्या हर वक्त अजीब अजीब चीजें घर उठा लाते हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी, पत्थर ले आए। इस पत्थर का हम क्या करेंगे? मुझे लाओ, मैं अभी इसे फेंक देती हूँ। राजू तुरंत ही बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इसे फेंकना नहीं, ये सच में जादुई पत्थर है। राजू की बातों पर उसके माता पिता को भी भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए वह चुपचाप पत्थर लेकर अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, मेरी बातों पर किसी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या सच में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आज मैंने जो देखा और महसूस किया वो सच था, और ये पत्थर सच में जादुई है, और मुझे यकीन है कि एक दिन सारे गांव वाले भी मान जाएंगे। ये पत्थर मेरी एक अनोखी खोज है। अगले दिन राजू पत्थर को एक बैग में लेकर घर से निकल गया और काफी देर तक लगातार सिर्फ चलता ही रहा। चलते चलते वह काफी थक गया और एक किनारे आराम करने के लिए रुका, और जैसे ही उसने उस पत्थर को हाथ में लिया, वो पत्थर फिर चमका और राजू की सारी थकान एक पल में खत्म हो गई। राजू अब समझ गया, ये एक एनर्जी क्रिस्टल है, यानी ये पत्थर लोगों को एनर्जी देता है। इतना सोचकर वो फिर आगे बढ़ने लगा। सुना था मंजिलें पहले डराती है, सुना था मंजिलें बहुत चलाती है, सुना था मंजिलें बड़ा थकाती है, पर रखो खुद पर भरोसा और थकना नहीं, क्योंकि आखिर में मिल ही जाती है। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा, जहां उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा यहाँ के लोग बहुत खुले विचारों वाले और नई नई चीजों को स्वीकार करने वाले थे। उसने सोचा, जब यहाँ की प्रजा नई नई चीजों को एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ के राजा भी ऐसा करते होंगे। राजू को खुद पर भरोसा था कि ये पत्थर सच में जादुई और अनोखा है। इसी कारण वह राजमहल की ओर जाने लगा। महल पहुंचकर उसने राजा से मिलने को कहा। उसे राजा से मिलने का मौका दिया गया और उसने राजा को वो पत्थर दिखाया। राजा को वो पत्थर आम पत्थरों की तरह ही लग रहा था, इसीलिए उसने राजू से कहा, तो तुम कह रहे हो ये पत्थर जादुई है, पर मुझे तो ये आम पत्थरों जैसा ही लग रहा है। तभी राजू कहता है, नहीं नहीं महाराज, ये पत्थर सच में जादुई है, पर इसका जादू तभी काम करता है जब किसी को इसके जादू की जरूरत होती है। तब राजा ने कहा, अच्छा, पर इसकी शक्ति क्या है, मतलब ये क्या जादू करता है? तब राजू कहता है, महाराज, ये एक एनर्जी क्रिस्टल है, मतलब ये उन लोगों को ताकत देता है जिनकी ताकत कम हो जाती है। तभी राजा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ आओ। राजा राजू को अपने पिता के पास ले गया, जो कुछ दिनों से बीमारी के कारण काफी कमजोर हो गए थे। राजू समझ गया राजा उसे वहाँ क्यों लाए हैं। राजू ने तुरंत ही वो पत्थर राजा के पिता को दे दिया। राजा के पिता ने जैसे ही वो पत्थर अपने हाथ में लिया, वो पत्थर चमकने लगा और कुछ ही देर में राजा के पिता पहले जैसे हो गए। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजू को धन्यवाद दिया और राजू से राज्य में ही कुछ दिन रुकने को कहा। धीरे धीरे राजू अपनी अनोखी खोज यानी उस एनर्जी क्रिस्टल के लिए फेमस हो गया। दूर दूर से लोग क्रिस्टल देखने और उसकी शक्ति का फायदा उठाने आते थे। फिर एक दिन राजू अपने गांव वापस आ गया। उसने देखा
पूरा गांव उसकी खोज की तारीफ कर रहा था और अब सभी को यकीन हो गया था कि वह जो कह रहा था वो सब सच था और अब राजू अपने गांव का हीरो बन गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करिए कि आप सक्सेस पा सकते हैं और फिर अपनी मेहनत से सबको साबित कर दीजिए कि आपका विश्वास सही था और आप सक्सेसफुल बन सकते थे। तो खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।